द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भाइयों, आप सभी लोगों ने जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर दे चुके हैं। आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों ने अपने आंसर शीट को मिलाया होगा और कितने नंबर आ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि हमारी मेरिट कितनी जाएगी, इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारी मेरिट बनेगी कैसे, यानी कि जो हमें जूनियर शिक्षक भर्ती की नौकरी मिलेगी वो नौकरी कैसे मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आपने जो 150 नंबरों का पेपर दिया है उसके दम पर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने में अभी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमारा जो है अंक यानी गुणवत्ता अंक कितना माना जाएगा, हमारा गुणांक कैसे निकाला जाएगा, हमारा स्कोर कैसे बनेगा, मेरिट कैसे बनेगी, उन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी बातें पता है, लेकिन इसको एक डिटेल में समझने के लिए और सरल भाषा में समझने के लिए आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी पेपर होता है वो 100% का होता है। ठीक है, 100% को आप इस परीक्षा में दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 40% और एक है 60%। आप इसको गुणांक कह सकते हैं, साधारण भाषा में इसे गुणांक कहा जाता है। पिछली जो सुपर टेट की भर्ती हुई थी उसमें भी गुणांक ही लिया जाता है। तो चाहे आप गुणांक कह सकते हैं चाहे आप प्रतिशत कह सकते हैं, साधारण भाषा में इसे गुणांक ही कहा जाता है। तो यानी आपका जो सिलेक्शन होगा ये दो नंबरों पर डिवाइड करेगा, एक तो 40 नंबर और एक तो ये 60 नंबर। ये 60 नंबर क्या है, ये 60 नंबर के लिए आप लोगों ने अभी अभी परसों ही 150 नंबरों का पेपर दिया है। तो 150 नंबरों का जो पेपर दिया है वो आपके किसमें 60 नंबर 60 गुणांक के बराबर हैं। ये 40 नंबर क्या है, तो 40 नंबर में हम लोगों ने क्या किया है, 40 नंबर में हम लोगों ने नहीं सॉरी पीएनपी ने, तो 40 नंबर में क्या किया है कि 10-10 नंबरों के 4 स्लॉट बनाए हैं। तो 4 स्लॉट बनाए हैं 10-10 नंबरों के, यानी 4 भागों में विभाजित किया है। वो 4 भाग कौन से हैं, वो 4 भाग हैं आपका हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन में जितने अंक पाए हैं, उसके बाद आपका चाहे बीएड किया हो चाहे बीटीसी किया हो, तो बीएड और बीटीसी में आपने जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें करना क्या है भैया, पहले तो हम इस 40 नंबरों की चर्चा करते हैं, यानी कि दो भाग आपके पता चल गए, पहला 60 नंबरों का और दूसरा है 40 नंबरों का। तो 40 नंबरों में कितने भाग हैं आपके, 10-10 नंबरों के 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। तो पहले इस 40 नंबरों की चर्चा करते हैं, बाद में 60 नंबर की चर्चा करेंगे। टोटल मेरिट इन दोनों को मिला के बनेगी 60 नंबर और 40 नंबर, टोटल 100 नंबरों का पूर्णांक आपका रहेगा। तो भैया 10 नंबर में क्या करना है भैया, हाई स्कूल लेना है। हाई स्कूल में आपके जितने भी प्रतिशत हैं, मान लीजिए आपके 65.5% है, यहाँ दशमलव का निशान लगा हुआ है। तो ये दशमलव का निशान आप हटा के यहाँ कर दीजिए, एक अंक आगे कर दीजिए, तो आपका अंक कितना बन गया 6.55। ये आपका टोटल पूर्णांक बना। तो ये 10 नंबरों में आपके कितने नंबर हैं, 6.55 नंबर हैं। इसी प्रकार आप इंटरमीडिएट पे आइए। इंटरमीडिएट में मान लेते हैं आपके 72.3 नंबर हैं। ठीक है, तो ये दशमलव उठा के यहाँ ले आइए। ठीक है, तो कितना हो गया 7.23 हो गया। तो इंटरमीडिएट में आपके कितने नंबर में बने 7.23। तो इसी प्रकार आप ग्रेजुएशन में आपके जितने भी प्रतिशत हो एक अंक दशमलव आगे ले आइए। बीएड में या बीटीसी में आपका जितना प्रतिशत हो एक दशमलव को आगे ले आइए। तो कुल मिला के आपके 40 नंबरों में कितना प्रतिशत बन रहा है ये आपको पता चल जाएगा, इसको पूर्णांक कहते हैं। तो इस 40 नंबरों में अधिकांश लोगों के 30 बनेंगे, 32 बनेंगे, किसी का 24 बनेगा, किसी का 26 बनेगा। कैसे निकाला जाता है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो इस प्रकार से टोटल 40 पूर्णांक में आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसको आप कहीं नोट करके कागज़ पे लिख लीजिए। हाई स्कूल में कितना बना, 10 में से हाई स्कूल में कितना बना, 10 में से इंटर में कितना बना, फिर ग्रेजुएशन में, और फिर आपका बीएड या बीटीसी में कितना बना है। इस 40 नंबर में कि किसी का 28, 27, 32, 34, 35 या 36 तक लोग पहुंच जाते हैं। तो कितना नंबर आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। हम ये मान के चलते हैं, एक उदाहरण यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके 40 में से 30 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम मान लेते हैं। क्लियर, तो उदाहरण हमने माना है कि 40 में से 30 नंबर उन चारों को जोड़ने पर आपका बन रहा है। आप अपने हिसाब से अपना अपना नंबर जोड़ लीजिए। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर, कि आपने जो 150 नंबरों का पेपर दिया है इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा गया है। फार्मूला क्या लिखा है, भर्ती परीक्षा में अंकों का प्रतिशत। तो 150 नंबरों में आपके जितने प्रतिशत नंबर बन रहे हैं उसका क्या कीजिएगा, गुणा करके 60 करिएगा, 60 गुणा करिएगा और फिर 100 का भाग करिएगा। ठीक है,
ये पूरा गणित लगाना है। लेकिन हम आपको एक छोटा सा तरीका बता देते हैं, इतनी पूरी गणित लगाने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं आपके 150 नंबरों में कितने नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं। तो चाहे तो इस फार्मूले से करेंगे तो भी वही आएगा, और चाहे क्या करिएगा, आप क्या करिएगा 2.5 यानी 2.5 नंबरों का इसमें भाग कर दीजिएगा। तो 2.5 नंबरों का भाग करके देख लीजिएगा, जितना बनेगा वो इसी फार्मूले के बराबर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी नंबर 150 नंबरों में आपके जितने नंबर आ रहे हैं उसमें आप 2.5 का भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 60 पूर्णांक में आपके कितने नंबर बनेंगे ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चलिए इसको भाग करते, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 10 बढ़ाएंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ 21 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 21 दूनी कितने हो जाएगा, 21 दूनी आपका हो गया 42, ठीक है। तो ये यानी कि 105 नंबर जब आप लाएंगे टोटल 150 नंबरों में, तो वो आपका सिर्फ 42 नंबर माना जाएगा। कैसे निकालना ये बात आपको पता चल गया। अगर बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, मान लेते हैं आपके 120 नंबर आते हैं, टोटल 150 नंबरों की परीक्षा में 120 नंबर आते हैं, तो मोबाइल से इसमें 2.5 यानी 2.5 नंबर का भाग कर दीजिएगा, तो आपका कितना नंबर आएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो कितना आएगा, कितना आएगा, 15 8 120, 8 6 48 नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे तो 48 नंबर आएगा आपका। तो हमने यहाँ पर 105 नंबर वाला उदाहरण लिया है। अगर आपके 105 नंबर बन रहे हैं तो 60 पूर्णांक के हिसाब से आपके कितने नंबर बनेंगे, 42 नंबर बनेंगे। ये अभी हमने निकाल के बताया है। 30 नंबर आपकी एकेडमिक वाली मेरिट थी, तो 42 और 30 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा भैया, आपकी 72 पूर्णांक बनेगा, 72 मेरिट बनेगी। अब 72 मेरिट जब बनेगी तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बाद की बातें हैं। 72 मेरिट पर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो आपका सुपर टेट का रिजल्ट आया था पिछले साल, उसमें आपने देखा था कि लगभग 67 मेरिट गई थी। जो लोअर वाली मेरिट थी 67 गई थी, 66 पॉइंट कुछ समथिंग में मेरिट थी। तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, 67 ही आप मान के चलिए। लेकिन वो तब मेरिट थी जब 69,000 सीटें खाली थी, इसमें तो सिर्फ 1500 सीटें खाली हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब 72 नंबर पर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसकी मेरिट की वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना ही था कि मेरिट कैसे निकाली जाती है। पूर्णांक 40 नंबरों का, 60 नंबरों का, 60 नंबर में कैसे निकालेंगे, 40 नंबर में कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे कि कितनी मेरिट जा सकती है। जो आप लोगों ने 150 नंबरों का पेपर दिया है उसमें कितनी मेरिट जा सकती है, इसकी वीडियो अभी कुछ देर बाद हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, या कुछ सुझाव देना हो, या कोई शिकायत करना हो, या कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।